दिशी वन। गांव और गरीबी। वेस्ट कार्बी आंगलों का एक छोटा सा गांव। टूटी फूटी कच्ची झोपड़ियां, बारिश में टपकती छतें और खेतों में मेहनत करते लोग। इन्हीं कच्ची गलियों में रहता था रतन लेगते, 20 साल का एक सीधा सादा लड़का। घर में बूढ़ी माँ, दो छोटे भाई और जिम्मेदारियों का पहाड़। रतन पढ़ाई में ठीक था, लेकिन उसकी असली ताकत थी उसकी आवाज़। खेत में हल जोते समय, बकरियों को चराते समय, नदी किनारे कपड़े धोते समय वह हमेशा गाता रहता। गांव के लोग कहते, रतन तेरे गाने में तो जादू है बेटा, कभी बड़े मंच पर गाना। लेकिन रतन हंसकर कह देता, अरे मंच पर गाने के लिए पेट भी तो भरा होना चाहिए काका। दिश द। पहला मौका। एक दिन गांव में मेले का ऐलान हुआ। मेला छोटा था, लेकिन उसमें एक गायन प्रतियोगिता रखी गई। दोस्तों ने जबरदस्ती रतन का नाम लिखवा दिया। मेले के दिन रतन फटे पुराने कपड़ों में मंच पर आया। वह थोड़ा झिझका, लेकिन जैसे ही उसने पहला सुर लगाया, पूरा मैदान खामोश हो गया। हवा भी जैसे थम गई हो। उसकी आवाज में भूख का दर्द था, माँ का प्यार था और सपनों की रोशनी थी। गाने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। भीड़ में मौजूद एक शहर का म्यूजिक टीचर रमेश सर ने रतन से कहा, बेटा तेरे सुर गरीबी से भी ऊंचे हैं, मैं तुझे ट्रेनिंग दूंगा। दृश्य थ्री। संघर्ष और सोशल मीडिया ट्रेनिंग के लिए शहर जाना आसान नहीं था। रतन ने गांव में मजदूरी की, लकड़ियां बेची और पैसे जोड़कर शहर की बस पकड़ी। दिन में काम, रात में संगीत की प्रैक्टिस। रमेश सर ने उसे मोबाइल से गाने रिकॉर्ड करना सिखाया और सोशल मीडिया पर डालने को कहा। शुरू में किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन एक दिन उसका गाना माँ की चिट्ठी वायरल हो गया। लाखों लोगों ने सुना, रोए और उसकी आवाज को पहचान लिया। दृश्य चार। सपना पूरा। आज रतन बड़े बड़े मंचों पर गाता है, लेकिन उसने अपना पहला कमाया हुआ पैसा गांव में घर बनाने में लगाया। मंच पर वह हमेशा कहता है, अगर सपनों को सुर मिल जाए तो गरीबी भी तालियां बजाने लगती है। उसके पहले एल्बम का नाम था मेरा गांव मेरा सपना, और उसकी माँ की आंखों में वही चमक थी जो रतन के सुरों में थी। अंतिम संवाद धीमे संगीत के साथ। गरीब होना गुनाह नहीं, गुनाह है अपने सपनों को भूल जाना। और अगर तुम्हारे पास आवाज है, कला है, हुनर है, तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। संगीत धीरे फेड आउट होता है।